हेलो बच्चों, आज स्टोरी वाली अवनी एक नई मज़ेदार कहानी लेकर आई है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। एक ऐसे जंगल की कहानी जहाँ दोस्ती, हिम्मत और प्यार हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। जहाँ एक छोटा सा हाथी बन जाता है पूरे जंगल का हीरो। तो चलिए मिलते हैं जंगल के दोस्त गोलू से। तो फिर देर किस बात की, पूरी कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक घने जंगल में रहता था एक छोटा सा हाथी, गोलू। गोलू और सब हाथियों में बस एक ही फर्क था, गोलू का दिल सबसे बड़ा था। वो हमेशा सबकी मदद करता, छोटी छोटी बातों में मुस्कुरा देता और कभी किसी से लड़ता नहीं था। लेकिन जंगल के कुछ जानवर जैसे भोलू भालू और शेरा शेर गोलू को कमज़ोर समझते थे। एक दिन भोलू ने कहा, अरे गोलू, तू तो बस एक बेबी एलिफेंट है, जंगल के हीरो हम हैं। गोलू मुस्कुराकर बोला, मैं बड़ा या छोटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस सबका दोस्त बनना चाहता हूँ। एक दिन जंगल के पास वाले गांव से कुछ शिकारी आए। उन्होंने जंगल के पेड़ काटने शुरू कर दिए और जाल भी लगा दिए। सब जानवर डर गए, शेरा और भालू तो छिप गए। बस गोलू ही था जो निडर था। उसने देखा एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम था चिक्की एक जाल में फंस गया है। गोलू ने अपनी सूंड से एक मोटा डंडा उठाया और जाल पर जोर से मारा। टपाक! जाल टूट गया, चिक्की बच गया। सब जानवर बोले, वाह गोलू, तू तो असली हीरो निकला। अब जंगल के सब जानवरों ने मिलकर गोलू को अपना सुरक्षा दूत बना दिया। गोलू दिन भर जंगल घूमता, जानवरों से मिलता और देखता कि सब सुरक्षित हैं या नहीं। वो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देता, जैसे अगर कोई कबूतर बीमार होता तो गोलू उसके लिए पानी लाता। अगर एक मंकी सैड था तो गोलू उससे जोक सुनाकर हंसाता। स्लोली गोलू जंगल का सबसे पसंदीदा दोस्त बन गया। लेकिन शेरा और भोलू अब भी उससे जलते थे। एक दिन शेरा ने सबके सामने गोलू को चैलेंज किया, अगर तू सच में हीरो है तो प्रूफ कर। जंगल के उस पहाड़ी पर जाके दिखा जहां तक अब तक कोई नहीं पहुंचा। सब डर गए। वो पहाड़ी पर एक पुरानी गुफा थी जहाँ के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक शापित नाग रहता है। गोलू ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, ठीक है शेरा, मैं कल सुबह वहाँ जाऊँगा, लेकिन मैं किसी को हर्ट करने नहीं जा रहा, मैं बस दोस्ती करने जा रहा हूँ। अगली सुबह गोलू अपनी सूंड में एक फूल लेकर चल पड़ा उस रहस्यमयी गुफा की तरफ। रास्ता बहुत मुश्किल था, कांटे, गड्ढे और एक तेज बहती नदी भी थी। लेकिन गोलू ने हर मुश्किल पार की, क्योंकि उसके दिल में डर नहीं, सिर्फ दोस्ती थी। गुफा के पास पहुंचते ही एक तेज आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया? एक बड़ा सा नाग निकला बाहर। उसकी आंखें जल रही थी, लेकिन गोलू ने डरने की बजाय वो फूल उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, डर नहीं फैलाना। नाग कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, तू पहला है जो बिना डर के आया, तू दोस्ती के लायक है। और उस दिन से नाग भी जंगल का प्रोटेक्टर बन गया। गोलू के वापस आते ही सब जानवर तालियां बजाने लगे। शेरा
और भोलू भी शर्मिंदा हुए। शेरा बोला, गोलू हम गलत थे, तू सबसे मजबूत नहीं है बट सबसे सच्चा है। सब मिलकर बोले, गोलू जिंदाबाद, गोलू जिंदाबाद। जंगल का असली दोस्त गोलू। और तब से जंगल में एक नया नियम बना, जिसके दिल में दोस्ती और दया हो वही सबसे स्ट्रांग है। अब जंगल में सब जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं। शेरा अब गुस्से में नहीं रहता, भोलू हनी शेयर करता है और नाग बच्चों को स्कैरी कहानियाँ सुनाता है, और गोलू वो तो सबका बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा मुस्कुराता रहता है क्योंकि उसने सिखा दिया दोस्ती और दया से जंगल भी स्वर्ग बन सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गोलू की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी लगता है कि दया और दोस्ती दुनिया को बदल सकती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए दोस्त के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।